हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास 12th। आज हम स्टडी करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या है ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? जैसा कि नाम से पता चलता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एफ ऑर्बिटल्स ऑफ लास्ट बट टू ऑर्बिट एंटी पेनल्टीमेट ऑर्बिट। मेन पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक एलिमेंट फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में, पी ब्लॉक एलिमेंट 13 to 18 ग्रुप में एंड 3rd to 12 ग्रुप के एलिमेंट्स कहलाते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे 14 एलिमेंट्स की 2 सीरीज हैं जिनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी पोजीशन 3rd ग्रुप में, 6th पीरियड में एंड 7th पीरियड में है। मेन पीरियोडिक टेबल का स्वरूप ना बिगड़े, इसके लिए इनको मेन पीरियोडिक टेबल से नीचे रखा गया है। तो इस तरीके से यहां पर टोटल है 2 सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। नंबर 1 लेंथेनाइट्स, लेंथेनम 57 के बाद ल्यूटेशियम तक, एटॉमिक नंबर 71। एंड सेकेंड इज एक्टिनाइट्स, एक्टिनियम 89 से स्टार्ट होके एंड लॉरेंशियम तक 103 एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स। सो ये 2 सीरीज कहलाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की एंट्री एफ ऑर्बिटल्स में हो रही है, साथ ही साथ ये 14 एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ही रखे हुए हैं। अभी डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीट है और लास्ट से 2 नंबर कम अंदर की ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करना शुरू कर चुके हैं। तो लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, इनको हम पढ़ेंगे 1 by 1। एक्टिनॉइड्स और एक्टिनाइट्स, these are present in 3rd group and 7th period, and these are total 14 elements following actinium 89। सो एलिमेंट्स जो 3rd ग्रुप में है, 7th पीरियड में है, टोटल 14 है जिनको कि मेन पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा गया है। क्योंकि ये एक्टिनियम को फॉलो करते हैं, सो इनका नाम रखा गया है एक्टिनॉइड्स। दीज आर हैविंग जनरल कॉन्फ़िगरेशन रेडॉन 86, 5f12 14, 6d02 1 and 7s2। Actinium, it is having configuration radon 6d1 and 7s2। Thorium, atomic number 90, it is having configuration 5f1 6d1 7s2। 5f 0 हो जाए इसलिए कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है रेडॉन 6d2 7s2। इसके बाद अप टू 94 सभी में 6d 0 होगा, 5f में इलेक्ट्रॉन 1 by 1 एंटर करते रहेंगे, लास्ट में होगा 7s2। 95 के बाद क्यूरियम का कॉन्फ़िगरेशन होगी 5f7 6d1 7s2 because 5f is stable due to completely half fill, so 1 electron remains in 6d. After that, all elements are having the stability of 5f and electron enter in 5f7 5f8 5f9 5f11 5f12 और 6d में रहेंगे 0। तो यहां पर नोबेलियम 102 एटॉमिक नंबर, 5f is 14, इसकी स्टेबिलिटी को देखते हुए 6d में 0 इलेक्ट्रॉन होगा एंड 7s2।
Again in lawrencium, one electron goes in 6d1. So main configuration is 5f 1 to 14, 6d 0 to 1, 7s2. यहाँ पर d में इलेक्ट्रॉन 1, 0 और 2 हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ 5f. स्टेबिलिटी मीन्स 5f0, 5f7, 5f14 जिन कंडीशंस में होगा वहां पर 6d में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज हो सकते हैं. All the actinides are radioactive. After 92 atomic number, all the elements are synthetic and these are named as transuranic elements. यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट्स. ऑक्सीडेशन स्टेट. In case of actinoids, most common oxidation state is +3, but may also be +4, +5, +6 etc. मीन्स हायर ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पॉसिबल है जो कि लैंथेनाइड्स में नहीं थी. और ये कंडीशन हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन स्टेबिलिटी ऑफ 5f, 5f0, 5f7, 5f14. जहां ये कंडीशंस आएंगी वहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग में उनकी नंबर 3, 4, 5, 6 हो सकते हैं. सो दीज आर हैविंग large number of oxidation states. Properties of actinides, these are similar to transition elements. Lanthanides, like these are having high density, these are metal in nature, these form colored ions, these are paramagnetic in nature due to presence of unpaired electrons. But one quality is different from lanthanoids is all of these are radioactive in nature and these can form ion. UO2 +2. Plutonium can form +2. So these oxonium ions are only formed by the actinoids, not by the lanthanoids. Actinoid contraction, just like lanthanoid contraction, in case of actinoids also from left to right with the increase in atomic number, atomic radius decreases and that is known as actinoid contraction. And due to presence of electron in f orbitals which are having diffused shape. Now differences in lanthanides and actinides. Number 1, these have partially filled 4f orbitals and these have partially filled 5f orbitals. Number 2, oxidation state. These may have oxidation state +2, +3 and +4. But in case of actinides, oxidation states are +3, +4, +5, +6. So these are having large number of oxidation states. Number 3 point, except promethium, all are non-radioactive. These are all radioactive elements. Number 4, do not form oxonium ion. These form oxonium ion. So these are the differences in lanthanoids and actinoids. Now on the basis of lanthanoids and actinoids there are few questions like number 1, actinides have more number of oxidation states +3, +4, +5, +6. Why? And
इसका कारण है 5f 6d 7s. Nearly same energy and electron of all can be used in bond formation. Number 2, actinide contraction is larger than lanthanide contraction. lanthanide contraction के कंपैरिजन में actinide contraction larger है, and that is due to, in case of lanthanides there are 4f orbitals, but in actinides there are 5f orbitals, and shielding effect of 5f orbital is more poor than 4f. So in case of actinides the actinide contraction is stronger and atomic radius decreases more than in case of lanthanides. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.